तो वही एक और बड़ी जानकारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है? अमेरिका के बाद किसने दी रूस पर बैन को मंजूरी? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो से क्या अपील की है और कहां पहुंचे फ्रांस के सैनिक? यूक्रेन रूस जंग के बीच नाटो देशों के एक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 नाटो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर अपील की, लेकिन पुतिन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मैक्रों ने ट्वीट कर पुष्टि की कि उन्होंने गुरुवार को पुतिन से फोन पर बात की थी और कहा कि वो संवाद जारी रखेंगे ताकि और अधिक मानवीय त्रासदी न हो। मैक्रों ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हमें हालात बदतर होने से रोकने चाहिए। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भी रूस पर प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि क्रेमलिन के सहयोगियों अलिशर उस्मानोव और इगोर शुवालोव पर बैन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक पुतिन यूक्रेन के बेकसूर लोगों पर अपना हमला जारी रखेंगे, तब तक हम पुतिन और उनकी युद्ध मशीन पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दर्द देने के लिए अपनी हर शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन ने टिकटॉक, ट्विटर और मेटा से रूसी समाचार सेवाओं को बंद करने को कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद करने की अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने नाटो से आह्वान किया कि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद करे। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने नाटो से यूक्रेन के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने नाटो से पूछा कि ये फैसला लेने के लिए और कितने यूक्रेनियन नागरिक घायल होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने यूरोप दौरे की शुरुआत बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से कर चुके हैं। ब्लिंकन यहां नाटो के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में शामिल होंगे और शरणार्थियों से मिलेंगे। ब्लिंकन अपनी यात्रा के दौरान पोलैंड, मोल्दोवा, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की यात्रा करेंगे। ब्लिंकन अपनी यात्रा में इन देशों में रूस के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन की अपील पर बुलाई गई मानवाधिकार परिषद की बैठक में यूक्रेन में रूसी हमलों से बने हालात पर चर्चा की गई। रूस ने पिछले हफ्ते विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसके बाद से यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी जारी है। यूएन एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने जिनेवा में बैठक के दौरान यूक्रेन में हालात पर चिंता जताते हुए वहां युद्ध विराम की गुहार लगाई है और रूस की निंदा की। यूक्रेन के विदेश मामलों के उप मंत्री ने रूसी सरकार को युद्ध अपराधी घोषित करने की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध में कीव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। कीव पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। रूसी सेना की नजर कीव पर टिकी है। अमेरिकी डिफेंस ने दावा किया है कि रूस की सेना ने कीव को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और शहर के बाहर इंतजार कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस का दावा है कि रूस की सेना का 65 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के बाहर शहर में एंट्री का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूस डिप्लोमेसी से नहीं मानेगा, वो पूरी तरह से कब्जे की तैयारी में है। रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच फ्रांस की सेना रोमानिया पहुंच चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रांस की सेना रोमानिया पहुंची है। फ्रांसीसी सैनिक नाटो सैनिकों को ज्वाइन करेंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन से 90 मिनट तक बात की। बताया जा रहा है कि मैक्रों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे और यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन चलता ही रहेगा। पुतिन से बातचीत के बाद मैक्रों ने ज़ेलेंस्की से भी बात की है। रूस से तनाव के बीच नाटो ने पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी एक्सरसाइज का ऐलान किया है। ये एक्सरसाइज 10 मार्च से 10 अप्रैल तक नॉर्वे में होगी। इसमें 28 देशों के करीब 35,000 जवान शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास के दौरान जवान न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, डेस्ट्रॉयर, फाइटर प्लेन से युद्ध की ट्रेनिंग लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी नौसेना ने परमाणु हथियारों के साथ बैरेंट सी में युद्धाभ्यास किया है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इसी के तहत 200 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल अमेरिका से यूक्रेन पहुंची। अमेरिका ने यूक्रेन को ये सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइल दी है। दूसरी ओर जर्मनी भी 500 स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन भेज रहा है। नॉर्वे ने 2000 M72 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेजे हैं, जिनका प्रयोग यूक्रेन रूस के खिलाफ करेगा। कई नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।